नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव और बहुत स्वागत आप सभी का हमारी इस विशेष प्रस्तुति सुदर्शन विशेष में। हर हफ्ते इस कार्यक्रम में हम एक ऐसा विषय लेकर आते हैं जिस पर ज्यादा बातचीत नहीं हो पाती, जो चर्चा का विषय तो होते हैं लेकिन अक्सर वो अछूते रह जाते हैं किन्हीं कारणोंवश। लेकिन उन तमाम कारणों को पीछे छोड़ते हुए अपने इस विशेष कार्यक्रम में हम यही विशेष विषय लेकर आपके सामने आते हैं। आज फिर यही हुआ है। आज एक ऐसा विषय हम आपके सामने लेकर आए हैं जिस पर अक्सर रिपोर्ट्स आई लेकिन उस पर कोई वृहद चर्चा नहीं हो पाई। विषय था धारी देवी के मंदिर से मूर्ति की 16 जून को कहीं और उसका हटाया जाना और उसी रात से उत्तराखंड में जबरदस्त तबाही। मौसम विज्ञानियों का यह कहना था कि हमने तो अलर्ट जारी किया था कि वहां पर भारी वर्षा होगी। ज्योतिष शास्त्री भी ये लगातार कह रहे थे कि हमने भी ये बताया था कि इस वर्ष जून में ही जबरदस्त वर्षा होगी उत्तर भारत में। लेकिन तीसरा पक्ष भी सामने आया, धारी देवी के मंदिर से मूर्ति का 16 जून 2013 को हटाया जाना और उसके बाद जबरदस्त विनाश लीला। सच क्या है? इस कार्यक्रम में आज चर्चा करके हम यही बात समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ। उत्तराखंड में हुई तबाही के बाद अब ये सवाल उठने लगा है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। एक सवाल और यहाँ पर रह रह कर उठ रहा है कि जब केदार घाटी में सभी कुछ तबाह हो गया तो फिर केदारनाथ मंदिर कैसे अपनी जगह पर मजबूती के साथ खड़ा रहा। इन सवालों के जवाब में फिर से कई सवाल खड़े हो जाते हैं। उत्तराखंड के लोगों और चारों धाम की यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के रक्षक मानी जाने वाली धारा देवी की प्राचीन प्रतिमा को 16 जून को शाम 6 बजे हटाया गया और रात 8 बजे अचानक आ गया तबाही का सैलाब। उत्तराखंड में आए इस सैलाब ने मौत का तांडव रचा और सब कुछ तबाह कर दिया। जबकि 2 घंटे पूर्व मौसम सामान्य था, इस मंदिर में मौजूद पांडवों की मूर्ति भी यहाँ आई बाढ़ में बह गई। लेकिन यहाँ पर मौजूद शिवलिंग जस का तस बना रहा। नहीं संभले तो खुलेगा शिव का तीसरा नेत्र। अब ऐसे तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं जिन्हें यदि स्वीकार नहीं किया जा सकता तो नकारा भी नहीं जा सकता है। बीजेपी की उपाध्यक्ष उमा भारती ने भी इस तबाही के आने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सारी बातें कही। उनका कहना था कि धारी देवी की मूर्ति को हटाकर बहुत बड़ा अपराध हुआ और उसी का दंड भुगता लोगों ने। लेकिन ज्योतिष शास्त्री कह रहा है कि हमने भी बताया था कि बारिश होगी, कोई बड़ी अजीब सी बात नहीं हुई है। मौसम विभाग भी यही बात कह रहा है। हुआ क्या? आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हैं इस वक्त डॉक्टर एस गोला साहब, ज्योतिष शास्त्री। बहुत स्वागत आपका गोला साहब हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं अनिल नरेंद्र, मुख्य संपादक वीर अर्जुन के। बहुत स्वागत आपका अनिल जी हमारी चर्चा में। सबसे पहले तो मैं आपके पास ही आऊंगा अनिल जी, क्या आपको क्या लगता है, क्या धारी देवी की मूर्ति को हटाने से, क्या आज के समय में इस तर्क को स्वीकार कर लिया जाए कि एक मूर्ति को हटा दिया जाए तो इतनी भयंकर तबाही आ जाएगी? देखिए, वो मूर्ति वहां पर 4 धाम की रक्षक मानी जाती है। ये बात आस्था की है और उत्तराखंड के उस क्षेत्र के लोग ऐसा मानते हैं कि ये पूरी 4 धामों की सुरक्षा करती है, जो श्रद्धालु जाते हैं उनकी सुरक्षा करती हैं और लोगों की, एरिया के लोगों की सुरक्षा करती हैं। ऐसा क्यों जरूरी हो गया कि उनको हटाना ही था, जबकि बार बार लोग कह रहे थे ऐसा मत करिए। उमा भारती ने अनशन तक किया। निशंक साहब ने कहा कि कोई बात नहीं, हम नहीं हटाएंगे। पर जब से फिर ये, मैं तो यही कहूंगा कि नास्तिक सरकार आई, इन्होंने वही कंस्ट्रक्शन, वही अलकनंदा प्रोजेक्ट और वही डैम्स,
वो ऐसे बनाने शुरू करे। डैम्स तो बीजेपी सरकार के टाइम से ही उनकी शुरुआत हो गई थी सर। देखिए शुरू हो गई थी जी। तो उन्होंने भी तो गलत किया। मतलब जो पर्यावरण से जो छेड़छाड़ हुई, और ये बड़ा अजीब इत्तेफाक है कि इधर आप 7:30 बजे के करीब या 6:30 बजे के करीब आप प्रतिमा को हटाते हो और 15-20 मिनट के बाद बिजली कड़कती है और घंटे के बाद ऐसी बारिश होती है, ऐसा सैलाब आता है जो आज तक थमने का नाम नहीं ले रहा। क्यों? इसीलिए मैं तो मानता हूं कि इन आस्था के सवालों का कोई जवाब नहीं है, ना कोई तर्क है, ना कोई साइंटिस्ट इसका जवाब दे सकता है। अगर साइंटिस्ट बात करते हैं तो मैं उनसे ये पूछता हूं कि वो जो उत्तराखंड में तो आपने सड़कें आपने बनाई, पुल आपने बनाए और बड़े साइंटिफिक तरीके से, मोस्ट आधुनिक तरीके से बनाए, तो वो तो बह गए और वो हजारों साल पुराना प्राचीन मंदिर कैसे बच गया? ये बहुत बड़ा प्रश्न है, आप जवाब दीजिए। ये प्रश्न है। ये है 1882 में भी मेरे पास कुछ आंकड़े हैं, किसी राजा ने इस धारी देवी के मंदिर को जो है कुछ उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी और उस वर्ष भी जबरदस्त बाढ़ और तबाही हुई थी। अब ये कहना मुश्किल है कि स्केल की हुई थी कि नहीं हुई थी, लेकिन ऐसा कंफर्म रिपोर्ट्स है कि उस वर्ष भी विनाश लीला देखने को मिली थी। हमारे साथ डॉक्टर एस एस गोला साहब हैं और इन्होंने नरेंद्र साहब मैं आपको बताऊं कि इन्होंने एक लेख लिखकर अप्रैल में ही ये बात कह दी थी कि जून जो है वो अन्य वर्षों की अपेक्षा जून गर्म नहीं रहने वाला, इसमें बारिश होने वाली है, इसमें जबरदस्त हम देखेंगे उत्तर भारत में बारिश होगी। क्या डॉक्टर गोला, क्या आपको लगता है कि धारी देवी का तर्क सही है? धारी देवी के मंदिर की मूर्ति हटाने से तबाही आई है? जो ये प्रश्न है जी, बहुत ज्यादा भावनात्मक है, धर्म से जुड़ा हुआ है जी, इसलिए इसका जो है मुझे शुगर कोटेड जवाब देना पड़ेगा। जी जी, और जो मैं जवाब दूंगा जी, उसके बाद में सवाल नहीं उठेगा। जी, जो भगवान कृष्ण ने अपने सामने पांडवों का जो है वो खांड में बनवाया किला, जी, खंडोप्रस्थ, जी जी जी, हर मंदिर भारत का वो मुहूर्त पे बना, हर मंदिर वास्तु शास्त्र से बना, तो फिर ये है, फिर ये मंदिर क्यों गिराए गए? क्यों नहीं रुके? हम क्यों गुलाम हो गए? धर्म के मामले में इतनी ऊंचाई के बाद भी हम क्यों गुलाम हो गए? हर चीज जो है कर्म सिद्धांत से जुड़ी हुई है। अब क्या है कि जैसे बार बार मैं जो मेरे जो टीवी पर प्रोग्राम आए तो मैंने कहा आप जितना मर्जी तब कर लीजिए, जितना मर्जी तब कर लीजिए, आपकी हर इच्छा पूरी नहीं होगी। क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा था कर्मण्य अधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, कि तुझे कर्म करने का अधिकार है, फल मैं दूंगा। जब ये बात भगवान कृष्ण कुंती को सुना रहे थे तो कुंती ने कहा कृष्ण जी ये आपका सिद्धांत सुन के मुझे विभिन्न प्रकार के प्रश्न मेरे सामने आ रहे हैं, क्योंकि मेरे जो बच्चे हैं, जो मेरी पुत्र वधू है, वो तो जंगलों में भटकती फिर रही है बिना अपराध के, और ये जो आपके ध्रुवेदान कंपनी है ये जो है मजे करे चली आ रही है। इसका अर्थ ये है कि आप भी उनको नहीं बचा पा रहे। अब ये कर्म सिद्धांत है, क्योंकि जो है जब वो भगवान कृष्ण गांधारी के पास गए कि मैं उनके चरण छोड़ के वंदना करूंगा, तो गांधारी ने तो उनको श्राप ही दे दिया। उस शराब को भी उनको मानना पड़ा। हाँ, क्योंकि प्रकृति के नियम से, प्रकृति के नियम से। तो आपका मानना यह है कि धारी देवी का मंदिर हटाने से जो है इसमें मैं आ रहा हूँ सर, क्योंकि ये जी जी अगर मैं सीधा कह दूंगा तो कड़वा हो जाएगा। जी जी, तो जो मैं जिस तरह के तथ्यों से बात कर रहा हूँ उसी पर चलूंगा। अब देखिए मेरा कहना यह है कि मंदिर जो है वो पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह टूटे। ऐसा है कि राहु एक विशेष एंगल बनाता है विद रेफरेंस टू अर्थ। जी। अब क्या होता है, जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि हमारे देखते देखते जो आपके जो रामलला में हुआ, जो स्ट्रक्चर गिरा,
तो ऐसी क्या चीज आ गई, क्योंकि उसके गिरते ही जो पूरे दुनिया के मंदिरों को जगह 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 गिरा दिया गया, हिंदुस्तान के मंदिरों को गिरा दिया गया। तो अगर वही एंगल देखते हैं तो 16 तारीख को वो सुबह ये एंगल बन चुका था, ये एंगल सुबह बन चुका था। इसलिए क्या है कि जब बाकी देवी देवताओं ने सब कुछ करने के बाद भी आपने देखा कुछ नहीं कर पाए, भगवान कृष्ण जो दुनिया को नचाते थे, जो है शमशासुर ने उनके बच्चे का अपहरण कर लिया, क्योंकि उनको एक शक्ति की लाज रखनी पड़ी कि भगवान जो है शिव ने वरदान दिया था, जब एक माया से दूसरी माया टकराती है तो तीसरी माया पैदा होती है, और सारी माया की जड़ राहु है। अब इसलिए क्या है कि वही 22 डिग्री पे जो है वो था आपका राहु, और 22 डिग्री पे जो है शुक्र था। ऐसी स्थिति में देश के अंदर जो है दुनिया भर में जो है वो बहुत नुकसान होता है। अब मेरा कहना ये है, आप तो कहते हैं वहाँ पे, तो मेरे आर्टिकल के हिसाब से तो पूरा उत्तर भारत था, तो क्या जो है हिमाचल में जो हुआ, जो आपने टेलीविजन पर दिखाया, तो क्या वो देवी की वजह से वहाँ पे हो गया, या जो है आपके पूरा हरियाणा में हालत खराब हो गई, या आपका उत्तर प्रदेश डूब गया, आसाम का सारा इलाका जो है बिहार का टाइम से पहले। जी, आपने अपनी बात अपने कह दिया आपने, बिल्कुल बिल्कुल आपने अपना तर्क प्रस्तुत किया है। अब हम अनिल रंजन की बात सुनेंगे और हम आपको वो भी सुनवाएंगे जो उमा भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा इस छोटे से ब्रेक के बाद।